इन दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अभिनंदन एकेडमी काला पेपर में। जहां दोस्तों साइंस के 20 इंपॉर्टेंट टॉपिक में स्वागत है आपका। इसमें हम जो आज का मैराथन रहने वाली है साइंस के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब जो डेली लाने ना, ये साइंस के जो 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ग्रुप ए की एग्जाम से लेकर ग्रुप डी तक की कोई सी भी एग्जाम, यूपीएससी से लेकर रेलवे ग्रुप डी तक, एसएससी पटवारी, सभी एग्जाम में साइंस के स्टैटिक जी का है, ये सॉरी स्टैटिक साइंस है सभी का। कहीं ना कहीं जो स्टैटिक पॉइंट बनता है वो यहीं से ही बनता है। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं आज से हम लोग। जो पहला क्वेश्चन रहने वाला हमारा ये रहने वाला है कि लौंग किससे प्राप्त किया जाता है। मतलब जो लौंग होता है ना, जिसे हम भारतीय घरों में मसाले के रूप में खाया जाता है, जो लौंग इसे किससे प्राप्त किया जाता है। तो जो लौंग प्राप्त करते हैं ना, वो पुष्प की कली से करते हैं। जो पुष्प होता है ना, मतलब जो फूल होता है उसकी जो कली होती है, उस वही अंग रहता है जिसे सूखा लिया जाता है, फिर वो कड़क हो जाता है, लौंग बन जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। मतलब जो सोना होता है ना, स्वर्ण जिसे लोग आभूषण पहनते हैं, वो सोना कितने % शुद्ध होता है। तो जो सोना होता है वो 24 कैरेट शुद्ध होता है। लेकिन अगर आपसे ये पूछ ले कि जो आभूषण बनते हैं वो कितने % कैरेट का बनता है, जो सोना बनाया जाता है ना आभूषण, वो 22 कैरेट का बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि जो शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का, ये पिघली अवस्था में रहता है, जिसके कारण क्या होता है, ये लचीला होता है। अगर 24 कैरेट सोने का अगर हम आभूषण बना देंगे तो इतना लचीला लगेगा कि कोई व्यक्ति उसे खींच सके, इसलिए उसमें 2% अशुद्धि मिला दी जाती है। 22 + 2 मतलब 2% अशुद्धि मिला के क्या किया जाएगा, उसे मजबूत किया जाएगा, ताकि जो सोना है वो पहनने पर आभूषण वो पिघले ना। उसके बाद है सिनेबार किसका है इसके। तो जो सिनेबार है ना वो पारे का है इसके। किसका है इसके? पारे का। जो हमारा पारा होता है ना उसका एक्स क्या होता है, सिनेबार। क्या होता है? सिनेबार। उसके बाद एथलीट फुट नामक रोग होता है। जो एथलीट फुट है ना, जो पाँव में फूल जाना होता है, इस रोग में क्या होता है, पैर फूल जाते हैं, पैर का जो भार है वो बढ़ जाता है। तो जो एथलीट फुट रोग है ये किसके कारण होता है? तो ये कवकों के द्वारा होता है। किसके कारण? कवक द्वारा होता है। उसके बाद पूछा जाए कि मूत्र का पीएच मान कितना है। अगर कोई व्यक्ति पूछ ले, जो आपका यूरिन होता है, यूरिन है, उसका पीएच मान कितना होता है, तो 6 होता है। कितना होता है? 6। अब अगर इसका पीएच मान 6 तो ये क्या रहेगा, तो ये अम्लीय रहेगा। क्या रहेगा? अम्लीय। अगर इसका पीएच मान 6 से अधिक हो, 7, देखो दोस्तों मैं बता देता हूं, अगर किसी का पीएच, किसी पदार्थ का पीएच मान 7 से कम रहे तो वो अम्लीय रहता है, यदि 7 से ज्यादा रहे तो क्षारीय रहता है, और यदि 7 पर रहे तो उदासीन रहता है। उदासीन। जैसे जो हमारा मूत्र है उसका पीएच मान 6 है तो ये अम्लीय है, और जैसे हमारा ब्लड है उसका पीएच मान 7.4 है तो ये क्षारीय, और जिसका पीएच मान 7 रहता है वो उदासीन रहता है। उसके बाद है शरीर के ताप का नियंत्रण कौन करता है। मतलब ऐसी कौन सी ग्रंथि जो हमारे शरीर का ताप नियंत्रित करती है, तो होती हाइपोथैलेमस ग्रंथि। जो हमारे शरीर है ना, इसके जो टेम्परेचर है उसको जो कंट्रोल करती है ना, वो है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि जल में कौन सा विटामिन घुला रहता है, तो जो हमारा वाटर है ना उसमें विटामिन और सी और बी और सी घुले रहते हैं। लेकिन ये पूछ लिया कि वसा में कौन से विटामिन घुले रहते हैं, तो ए, उसके बाद कौन सा, सी नहीं आएगा, बी भी नहीं आएगा, डी ई के, विटामिन ए डी ई के, ये वसा में घुलनशील होते हैं, और जल में बी और सी घुले रहते हैं। बी दोस्तों जो सी है ना, इसका मोस्ट जो स्रोत है वही नींबू। नींबू एक खट्टे पदार्थ सब, और ये विटामिन सी है ना हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बनाता, अच्छा करता है लीवर को। उसके बाद है जो धमनियों में कौन सा रक्त बहता है। मतलब जो हमारे शरीर के अंदर धमनी है ना उसमें कौन सा रक्त बहता है, तो धमनियों के अंदर शुद्ध रक्त बहता है। कैसा बहता है? शुद्ध। और यदि पूछ लिया अशुद्ध रक्त किसमें बहता है, शिराओं में। लेकिन कभी कभी ऐसा भी आ जाता है कि ऐसी कौन सी धमनी है जिसमें शुद्ध रक्त ना बहते हुए अशुद्ध रक्त बहता है, वो है पल्मोनरी धमनी या महाधमनी। जो महाधमनी होती है ना, पल्मोनरी धमनी, इसमें अशुद्ध रक्त बहता है शुद्ध रक्त की जगह। और एक पल्मोनरी शिरा होता है जिसमें अशुद्ध रक्त की जगह शुद्ध रक्त बहता है। उसके बाद पूछ ले मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं। मतलब मास्टर मतलब जो दिमाग का कंट्रोल करती है, अपने पूरे शरीर का जो कंट्रोल करती है ना, वो होती है पीयूष ग्रंथि। जो पीयूष ग्रंथि है ना, सब मास्टर ग्रंथि कहते हैं। क्या बोलते हैं? ये मास्टर होता है हमारा जो पूरा माइंड है ना, जो हमारी पूरी बॉडी है उसका जो है ना कंट्रोल करती है, पीयूष ग्रंथि। उसके बाद है मनुष्य का पाचन कहाँ से शुरू होता है। जो मनुष्य होता है ना उसमें जो पाचन है, मतलब कोई भी जो खाना कहाँ से स्टार्ट होता है, तो मैं मुख से खाऊंगा तो पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है, मुख से। और यदि पूछ ले कि अंतिम बार अवशोषण कहाँ पर होता है, तो जो अंतिम बार अवशोषण होता है ना वो छोटी आंत में होता है। कहां पर होता है? छोटी आंत। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की उत्तर। दोस्तों अब देखते हैं हमारा 11वां प्रश्न। जो 11वां प्रश्न रहने वाला है ना, कि जो गाजर है, जो गाजर होती है ना उसमें कौन सा विटामिन होता है।
तो जो हमारी गाजर होती है ना उसमें विटामिन ए होता है। कौन सा होता है? विटामिन ए। जी हाँ दोस्तों, विटामिन ए महत्वपूर्ण होता है हमारी आंखों के लिए। पता है ना विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। रतौंधी, जो रतौंधी रोग है ना किसके कारण होता है? विटामिन ए की कमी के कारण होता है। और जो आपका विटामिन ए है ना इसका रासायनिक नाम है रेटिनोल। क्या है? रेटिनोल। और जो विटामिन ए मिलता है ना वो उसमें होता है गाजर। गाजर में भरपूर मात्रा में क्या होता है? विटामिन ए, इसलिए गाजर का हलवा खाना बहुत अच्छी बात है। उसके बाद है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? जो हमारी विटामिन सी है ना उसका रासायनिक नाम है एस्कर्बिक अम्ल। क्या है? एस्कर्बिक अम्ल। उसमें कौन सा विटामिन होता है? जो विटामिन सी है ना इसमें कौन सा अम्ल होता है? तो एस्कर्बिक। कौन सा अम्ल होता है विटामिन सी में? एस्कर्बिक अम्ल। अब विटामिन सी किससे प्राप्त किया जाता है? तो जो हमारा विटामिन सी होता है ना ये खट्टे पदार्थों से प्राप्त किया जाता है। जो खट्टे पदार्थ है ना इनसे क्या प्राप्त किया जाता है? विटामिन सी। और ये विटामिन सी हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। जो व्यक्ति जितना अच्छा विटामिन सी लेता है ना उसकी इम्यूनिटी पावर उतनी ही बढ़ती है। उसके बाद रेबीज के टीके की खोज किसने की? दोस्तों सबसे पहले तो जानते हैं रेबीज क्या होता है। जो कुत्ता है ना उसको अगर कुत्ता किसी इंसान को काट ले तो उसको हो जाएगा रेबीज। और रेबीज के टीके लगते हैं, पहले 14 लगते थे, आजकल एक ही लगता है। अब जो रेबीज है कुत्ते के काटने से, क्योंकि कुत्ते की जो लार है उसमें वायरस होता है। कौन सा? रेब्डो वायरस। कुत्ते की जो लार होती है ना उसमें होता है रेब्डो वायरस, जिसके कारण व्यक्ति को रेबीज हो जाता है। इसमें क्या होता है? रेबीज में व्यक्ति को ऊंचाई से डर लगने लगता है, आंख से डर लगने लगता है और पानी से डरने लग जाता है। और यदि रेबीज का मरीज किसी इंसान को काट ले तो हमें भी रेबीज कर देगा। तो रेबीज है ना उसके टीके की खोज किसने की? लुई पास्चर ने। जो लुई पास्चर वैज्ञानिक है ना इनने रेबीज का टीका की खोज करके बताई थी, ताकि किसी व्यक्ति को अगर कुत्ता काट ले तो उसे रेबीज का टीका लगा दिया जाए। सोने का संकेत क्या है? सोना वो वाला सोना नहीं दोस्तों, जो गोल्ड होता है, जो गोल्ड होता है ना उसका संकेत है एयू। और एक ऐसी धातु है जो स्वतंत्र अवस्था में प्रकृति में पाई जाती है लेकिन पिघली अवस्था में होती है। और इसका कितने कैरेट होता है? शुद्ध 24 कैरेट। और जो आभूषण 22 कैरेट और 2% अशुद्धि। मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? जो हमारी लार होती है ना सभी को जो खाने, देखो दोस्तों जो लार होती है ना ये हमारा मुंह में रहती है ना, तो जब हम खाते हैं तो ये भोजन का ना कहीं मिलावट करती है। मतलब जो भोजन है ना उसको अच्छे से मिक्स करने में, मतलब आपको चबाने में सहायता देती है। जो आपकी लार होती है ना उसमें टाइलिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है मनुष्य की लार में? टाइलिन। टाइलिन क्या होता है हमारी लार में? टिटनेस किस अंग को प्रभावित करता है? जो टिटनेस नामक बीमारी है ना ये किस अंग को प्रभावित करती है? तो ये हमारे तंत्रिका तंत्र को करती है। जो टिटनेस होता है ना बीमारी ये हमारे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। इसलिए इसकी सुरक्षा के लिए हम क्या लगाते हैं? टिटनेस के इंजेक्शन लगवाते हैं। उसके बाद है मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी। दोस्तों जो मनुष्य होता है ना उसके शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी है वो है स्टेपिस। स्टेपिस ये कान की हड्डी होती है। 6 हड्डी, सॉरी 3 हड्डी इधर होती है, 3 हड्डी इधर। और ये सबसे बड़ी हड्डी पूछ रहे तो फीमर। जो फीमर होती है ना शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है, ये पैर की हड्डी होती है। सबसे छोटी स्टेपिस, सबसे बड़ी फीमर। और यदि सबसे मजबूत हड्डी पूछ ले तो आपकी जबड़े की हड्डी होती है। कौन सी? जबड़े की हड्डी। उसके बाद है मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? मतलब जो वयस्क मानव होता है ना उसके शरीर में 206 हड्डियां होती है। कितनी होती है? 206 हड्डियां। लेकिन ये पूछ ले कि एक बच्चे में कितनी हड्डी होती है, शिशु नवजात शिशु में, तो उसमें 300 से लेकर 306 के बीच में हड्डियां होती है। दोस्तों अब ये हड्डी कहाँ चली जाती है? जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ना तो ये हड्डी आपस में चिपक जाती है और एक ज्वाइंट बना लेती है और 206 हो जाती है टोटल। 30 इस हाथ में होती है, 30 इस हाथ में होती है, 30 एक पैर में होती है, 30 दूसरे पैर में होती है। मतलब दोनों हाथों में मिला के कितनी होती है हड्डियां? 60। और यदि हमारी सिर की बात करते हैं इसमें 29 हड्डियां होती हैं। कितनी होती है? 29 हड्डियां। 8 कपाल में होती है, 14 फेशियल में होती है, कंठास्थि होती है और 6 कर्णास्थि होती है। उसके बाद है मानव शरीर में कितने अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? जो मानव शरीर है ना इसमें अमीनो अम्ल कितने पाए जाते हैं? तो 20। जो मानव शरीर है ना उसमें 20 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। जो हमारा शरीर है इसमें अमीनो अम्ल की संख्या कितनी? 20। उसके बाद तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया? दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपने देखा होगा एसएससी सभी, मतलब सभी एग्जामों के लिए एसएससी, पटवारी, रेलवे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना है कि जो तारपीन का तेल है ये किससे प्राप्त किया जाता है? जो तारपीन का तेल है ना ये चीड़ से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है? चिड़ के वृक्ष से तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। इसी के साथ अलविदा दोस्तों, 20 जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो आज हमारे खत्म हुए। नेक्स्ट फिर लेके आएंगे। जय हिंद, जय भारत।